हेलो गाइस, एपिसोड 18। लोंग लिंगर कबाब लोंग लिटियन वहाँ आ जाता है। चिंटियन कबाब कहता है हमने ऑक्शन में ये फ्लावर जीता है और ये लड़का वो चुरा के भाग रहा है। तुम ड्रैगन सिटी के ऑक्शन हाउस से बिलोंग करते हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। लिटियन कहता है ड्रैगन सिटी के बाहर निकलते ही इस आइटम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। तब ड्रैगन सिटी और हम इसके जिम्मेदार नहीं। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती? यह एज बढ़ने के साथ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर वो सब पे अटैक करता है। वो लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो कहते हैं हम तुम्हें बाद में देख लेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। लिटियन फिर से कहता है मुझे लोंगलिंगर ने बताया है कि तुम पिल रिफाइनरी में मास्टर हो। मैं तुम्हें ऑक्शन हाउस में जगह देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला तुम सीलिंग एकेडमी से हो। पियर्स पूछता है आपको कैसे पता चला? तो लिटियन बताता है कि लूफुंग और उसके दोस्तों को कैद कर दिया गया है और किसी ने मुझे ये पैगाम तुम तक पहुँचाने के लिए भेजा है। पियर्स कहता है मुझे जल्द से सीलिंग एकेडमी वापस जाना होगा, मुझे उड़ने के लिए कोई सवारी चाहिए। लिटियन उसे साथ ले जाता है और उसे एक हाँक देता है। फिर फियर्स कहता है मुझे एक और भी फेवर चाहिए और फियर्स उसे बताता है कि राइनो माउंटेन पे कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी। इसके बाद फियर्स इनलाइटमेंट स्टोन के पास जाके कुछ कल्टीवेशन करता है और कहता है ये फायर नेक फ्लावर बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसकी बेसिक समझ रहा हूँ। फिर वो टावर ट्रांसमिशन के लेवल 4 पे पहुँच जाता है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन को लोंगलिंगर इंटरप्ट कर देती है। फिर वो एक आदमी को लाते हैं जो माउंट रेनो की लड़ाई में शामिल था, ताकि ये गवाही दे सके कि फियर्स और उसके साथी निर्दोष हैं। फियर्स जाने से पहले कहता है मैं तुम्हारे एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। फिर वो चला जाता है। इसके बाद लिटियन अपनी बेटी को देखता है, वो मदहोश होती है। वो पूछता है तुम फियर्स को पसंद करने लगी हो? लिंगर कहती है मुझे तंग ना करो। वो कहता है मैं फियर्स को अपने पास काम देना चाहता था, लेकिन वो सीलिंग एकेडमी में पढ़ता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सीलिंग एकेडमी में स्टडी के लिए भेज सकता हूँ। दूसरी ओर सीलिंग एकेडमी में फियर्स के साथी बंदे होते हैं और शुन लोबिंग उन्हें पनिश करने के लिए थर्ड एल्डर से परमिशन लेता है। केजी शिंगशियर से कहता है तुमने फियर्स को मिस जज किया, वो वैसे नहीं निकला जैसे तुम सोचती थी। उसके पास सामने आने की हिम्मत नहीं, अगर वो ना आया तो वो शुन कॉलेज से खारिज हो जाएगा। शिंगशियर कहती है जल्दबाजी ना करो। शुन लोबिंग फियर्स के साथियों को पनिश करने लगता है, तो हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक करके वहाँ जाता है। लोबिंग थर्ड एल्डर से कहता है उस दिन इसने इन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। तो थर्ड एल्डर कहता है इन्हें सजा दो। शुन लोबिंग उसे कोड़ा मारने लगता है, तो फियर्स एक मूव से शुन को घायल कर देता है और वो दूर जा गिरता है। एल्डर फियर्स से कहता है तुम्हें यहाँ के रूल्स का नहीं पता। वो फियर्स को अपनी पावर से जकड़ लेता है। फियर्स कहता है मैं यहाँ सच बताने आया हूँ और तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। एल्डर कहता है तुम सीनियर से बदतमीजी कर रहे हो। वो फियर्स पे हमला करता है, तो शिंगशियर उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। एल्डर पूछता है ये क्या कर रही हो? वो कहती है फियर्स स्टोरी का दूसरा पार्ट बताने आया है, उसकी बात सुनने दो। तो फियर्स उस आदमी को लाता है जो लड़ाई में शामिल था। वो कहता है इस आदमी और इसके साथियों के साथ मिलकर शुन लोबिंग ने हमें मारने की कोशिश की है। एल्डर कहता है लोबिंग अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं करेगा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? शुन लोबिंग कहता है हाँ, ये ऐसा आदमी लाया है जिसे कोई नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है। तो फियर्स उस आदमी से वो टोकन मांगता है। वो आदमी फियर्स को एक टोकन देता है जो शुन लोबिंग का कॉइन टोकन था, जिसमें शुन लोबिंग और शान के हाथों के निशान थे। तो ये साबित हो जाता है कि शुन लोबिंग कसूरवार है। थर्ड एल्डर बाकियों को रिहा करके शुन लोबिंग और शान को सजा देने लगता है। फियर्स कहता है रुक जाओ। थर्ड एल्डर कहता है अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फियर्स कहता है इसने हमें मारने के साथ हमें फंसाने की भी कोशिश की है, इन्हें सजा देने के साथ एकेडमी से निकालो ताकि दूसरों को सबक मिले। एल्डर कहता है शुन लोबिंग एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, हम सिर्फ शान को एकेडमी से निकालेंगे। फियर्स कहता है मेन सीलिंग एकेडमी बुरे लोगों को टॉलरेट कर सकती है। एल्डर कहता है नहीं, सिर्फ उन लोगों को जो स्किल्ड हों। फियर्स कहता है अगर मैं शुन लोबिंग को रिप्लेस कर दूं फिर उसे एकेडमी से निकालोगे या नहीं? एल्डर कहता है इसके लिए तुम्हें टॉप फर्स्ट पोजीशन पे आना होगा। तो फियर्स वू चैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वू चैन वहाँ आता है जो शुन कॉलेज में फर्स्ट रैंक पे था। वू चैन कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चैलेंज किया है, अगर तुम मुझे हरा दो मैं तब भी तुम्हें अपना फ्रेंड कंसीडर करूँगा। ओके गाइस, यही था एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।